हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नई वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर आज एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए 231 पदों पर एक वैकेंसी आउट की गई है, जो कि मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके जो नियम और कानून बनाए गए हैं, जो टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी, आरएनपी रूल्स रहेंगे, वो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट आप लोगों के लिए रखी गई है, यानी विभिन्न श्रेणियों की यहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों के लिए रहेगी। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हो या फिर नहीं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी आसान है और फॉर्म भरना काफ़ी आसान है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को एक गूगल फॉर्म की लिंक दी जाएगी, उसी के माध्यम से आप अपने अपने फॉर्म जो होते हैं वो आवेदन करवा सकते हो। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। कुल मिलाकर 231 पदों पर ही यह वैकेंसी आप लोगों के लिए रहेगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर्म भरना चाहते होंगे, वो इन फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। तो चलिए फिर बिना वजह के जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के सामने इस टाइम नोटिफिकेशन दिख रही है, और यह एडवर्टाइजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। जो भी यहाँ पर 9 पेजेस की जो भी एडवर्टाइजमेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने डाइट केंद्रों का नाम जरूर सुना होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न डाइट केंद्र हैं, ठीक है। तो उन्हीं डाइट केंद्र के अंदर लेक्चरर की वैकेंसी फिलअप की जा रही है। आप लोगों के लिए जो लिंक है फॉर्म भरने का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रखी गई है 31 दिसंबर 2024। 31 तक आप फॉर्म अपने आवेदन कर दीजिए। तो लेक्चरर जो हैं यहाँ पर अलग अलग विषयों के 14 विभिन्न लेक्चरर की वैकेंसी आउट हुई है। इसके अंदर हर कैटेगरी का पोस्ट है, चाहे वो आप एजुकेशन में ला लीजिए, साइकोलॉजी में रख लीजिए, साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश, हिंदी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, वर्क एंड एक्सपीरियंस में, साथ ही साथ कंप्यूटर, म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को दिख रही हैं। लगभग मास्टर डिग्री ही आप लोगों को यहाँ पर चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज 29 हैं, किसी भी विषय में 18 वैकेंसीज़ है, किसी भी विषय में 24 वैकेंसीज़ हैं। तो आप लोगों की जो सेवाएँ होती हैं वो विभिन्न जो डाइट केंद्र होते हैं वहाँ पर ली जाती हैं, ठीक है। तो इन सभी को मिलाकर जो है वो आप लोगों की 231 पोस्ट यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है। तो यह जो आप लोगों को 14 डिफरेंट कैटेगरीज़ दिख रही हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन वगैरह दिख गई होगी, किस तरह की आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। मैं एक-एक की क्वालिफ़िकेशन नहीं बताऊँगा, वो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ी-सी टर्म एंड कंडीशंस देख लेते हैं इन फॉर्म्स की, कि क्या टर्म एंड कंडीशंस रहेंगी, किस तरह आप इन फॉर्म को अप्लाई जो है वो आप लोग घर बैठे ही कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का रखा गया है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टेन्योर किस तरह का होगा, मिनिमम जो है वो 8 साल से सेवाएँ आप लोगों की जो होती हैं वो ली जाएँगी फिक्स टेन्योर पर, ठीक है। पहला जो टेन्योर होगा वो होगा 3 साल का फिक्स एक टेन्योर, ठीक है। एक्सटेंडेबल इसे 2 साल का और भी किया जा सकता है, तो मैक्सिमम 5 साल तक का। फिर एक कूलिंग पीरियड चलता है जो कि 2 साल का होता है इसमें, ठीक है। तो फिर एक सेकंड टेन्योर होता है जो कि 3 साल का होता है, ठीक है। तो इसे कुल मिलाकर 8 वर्ष का ही टेन्योर आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो यह एक कॉलेज कैडर में, लेक्चरर स्कूल कैडर में जो है वो हो सकता है, ठीक है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो भी अलग-अलग तरह का होगा। बाकी डिटेल के लिए आप किसी भी तरह से खुद भी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हम आप लोगों को ऐसे बता रहे हैं, लेकिन डिटेल के लिए आप खुद भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो समग्र शिक्षा अभियान की वेबसाइट पर जाकर। फिर आप लोगों की यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह का होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों की यहाँ पर ग्रेजुएशन की परसेंटेज जो होती है मिनिमम 70% जो होती है वो चाहिए। तो 70 से 75% अगर किसी के नंबर होंगे उसको 7 नंबर मिलेंगे, 75 से 80 8 नंबर, 80 से 85 9 नंबर, और 85 से अगर ऊपर आप लोगों की यहाँ पर डिग्री वगैरह होती है ग्रेजुएशन की, तो 10 नंबर मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, जो कि चयन प्रोसेस होगा। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज यहाँ पर चलेगी, ठीक है। फिर पीएचडी की होगी अगर किसी ने, जूनियर रिसर्च जेआरएफ अगर आप लोगों ने क्लियर किया होगा, वो नंबर आप लोगों को मिलेंगे। फिर लीडिंग जर्नल्स एनओसी जो होते हैं वो आप लोगों को, ऑर्गेनाइज सेमिनार वगैरह आप लोगों ने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल में लिए होंगे। फिर इंटरव्यू के 20 नंबर होंगे, तो कुल मिलाकर एक 50 नंबर की मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी, जिसके बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर चयनित किया जाएगा, ठीक है। तो यह आप लोगों के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। डाइट इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति एंड किन्नौर शैल ओनली प्रोवाइडेड इन सर्विस ट्रेनिंग्स, ठीक है। जो लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए सर्विस ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए रहेंगी। तो इस तरह जो है वो आप लोगों के लिए यह एक वैकेंसी आउट की गई है समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से। विभिन्न डाइट केंद्रों में वैकेंसी यह आप लोगों के लिए रहेगी।
तो जो भी टीचर्स वगैरह इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करवा सकते हैं। पूरी नोटिफिकेशन आप लोगों को बता दी गई है। बाकी डिटेल के लिए आप खुद भी इसे ज़्यादातर रीड कर सकते हो।